अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन जोया। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। बिजनेस टॉक्स में आपको खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, ये तीन ममालिक ऐसे हैं जहां पे कभी भी किसी भी बच्ची की शादी हो तो यहाँ पे फर्नीचर ज़रूर वालिदैन बच्ची को देते हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यूरोप वगैरह हैं, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस वगैरह, वहाँ पे ये रवाज नहीं है, लेकिन हमारे मुल्कों के अंदर ये रवाज बिल्कुल मौजूद है। हम मुकम्मल फर्नीचर अपनी बच्चियों को जहेज़ के नाम पर देते हैं। और शादियाँ, इसका कोई सीज़न नहीं है, कोई टाइम नहीं है, ये सारा साल पूरे मुल्क के अंदर होती ही रहती हैं। और इसीलिए फर्नीचर का कारोबार कभी भी फ्लॉप नहीं होता। 3-4 किस्म के बिजनेसेस पाकिस्तान के अंदर ऐसे हैं जो कभी भी फ्लॉप हो नहीं सकते। सबसे पहले खाने पीने का बिजनेस, उसके बाद कपड़े जूते का बिजनेस, और तीसरे नंबर पे फर्नीचर का बिजनेस। ये कभी भी फ्लॉप नहीं हो सकते अगर आपने क्वालिटी का ख्याल रखा है, रेट आपका मुनासिब है और लकड़ी का इस्तेमाल जो बताया गया है वही है, तो आपका बिजनेस कभी भी फ्लॉप हो नहीं सकता। आप नस्ल दर नस्ल इस कारोबार से कमा सकते हैं। और जो लोग इस कारोबार से कमा रहे हैं उनकी अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री पे नजर डाली जाए तो वो आज से नहीं, नस्ल दर नस्ल से इस कारोबार से पैसा कमा रहे हैं और खुशहाल हैं। ये नहीं कि इस बिजनेस के अंदर उन लोगों ने थोड़ा बहुत पैसा कमाया है, ठीक ठाक पैसा कमाया है, बचत का मार्जिन बहुत ज्यादा है, लेकिन ये एक हुनर है और हुनर जो है वो प्रैक्टिस से आता है, ये सीखने से आता है। इस हुनर को सीखना पड़ेगा। कुछ बुनियादी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा कि इस कारोबार से कैसे पैसा कमाया जा सकता है। सबसे पहले शॉप चाहिए आपको। शोरूम के लिए आपको एक बिल्डिंग चाहिए। बिल्डिंग भी कोई ऐसा नहीं कि छोटी मोटी 10 ज़रा 12 की दुकान चाहिए। आपको खुली जगह चाहिए, बड़ा हॉल नुमा कमरा चाहिए, 2 या 3 या 4 दुकानें मिल के एक हॉल बना हुआ हो, ऐसी जगह आपको चाहिए। अगर तो आपको जगह ऐसी मिल जाती है तो वेल एंड गुड है, इससे बेहतर कोई नहीं। वरना फिर 3 या 4 दुकानें लेके मालिक जो है, लैंडलॉर्ड जो है, उससे बात करके दरमियान वाली दीवारें हटाई जा सकती हैं। इस कारोबार की ये बुनियादी शर्त है कि जगह खुली चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपने फर्नीचर रखना है, बहुत सारी इकसाम का फर्नीचर रखना है, मुख्तलिफ अशिया यहाँ पे रखनी है जिनके साइज डिफरेंट होते हैं, छोटे, बड़े, लंबे, चौड़े, मुस्ततील, मुरब्बा, चौड़। तो आपको जगह जो है वो ऐसे खुली चाहिए। ऐसी जगह आपको तकरीबन 30,000 रुपए माहाना किराए पे मिलेगी। 5 महीने का एडवांस अगर आप दें तो 1.5 लाख रुपया आपकी पहली इन्वेस्टमेंट इस जगह पे होती है। उसके बाद आपको चाहिए इसकी डेकोरेशन, रेनोवेशन, यानी शोरूम को शोरूम लगना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जगह तो ले ली है, वहां पे फर्नीचर ऐसे तो नहीं रख सकते कि बस जी रख दिया। उसमें नीचे आपको टाइल लगानी पड़ेगी। अगर टाइल ऑलरेडी लगी हुई है तो आप लकी हैं, अगर नहीं है तो फिर आपको लगवानी पड़ेगी। फ्रंट पे आपको शीशा लगवाना पड़ेगा, आपको बड़ा सा बोर्ड फ्रंट पे लगाना पड़ेगा। अपने शोरूम का कोई भी नाम आप रख सकते हैं, ABCD, जो आपको अच्छा लगे, पसंद आए। मैंने एक देखा था, बादशाह फर्नीचर के नाम से था, ताजमहल फर्नीचर के नाम से था, एंटीक्स के नाम पे मैंने देखा। तो यानी इस तरह के नाम जो है आप भी रख सकते हैं। तो कोई भी अच्छा सा नाम रख के खूबसूरत पेनाफ्लेक्स लोहे का वो एक डब्बा बनवा के एंगल का या पट्टी का, और उसके ऊपर पेनाफ्लेक्स चढ़ा के अंदर 2 या 3 लाइटें लगा के आप फ्रंट पे उसको लगाएंगे। इस काम पे, टाइल लगाने पे और फ्रंट का शीशा लगाने पे, बोर्ड वगैरह बनाने पे, आपका जो बैठने की जगह है, अंदर एक छोटा सा केबिन बनाना चाहें तो आपकी मर्जी। अगर ऐसे ही एक कॉर्नर में आप अपने लिए गोल घूमने वाली कुर्सी और एक टेबल रख लें, सामने 4-5 कुर्सियां जो हैं वो बैठने के लिए रख लें या सोफा वगैरह रख लें, तो इस सारी चीजों पे आपका तकरीबन 2.5 लाख रुपया खर्च हो जाएगा। तो 1.5 लाख रुपया एडवांस किराया दे चुके हैं, 2.5 लाख रुपया, ये आपका 4 लाख रुपया अब तक जो है वो लग चुका है। अगर आप उसमें AC लगाना चाहें तो आपकी मर्जी है, अदरवाइज जो है वो रूम कूलर से भी काम चल जाएगा या पंखों से भी काम चल जाएगा। लेकिन गर्मी के अंदर तंगी होती है, उस वक्त आप देख लीजिए कि आपने क्या करना है, वो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट के जुमरे में आएगा। तो 4 लाख रुपया आपका लग गया, शोरूम रेडी है। अब करना क्या है, जो बुनियादी चीज है इसमें, इस बिजनेस को ना 2-3 तरीकों से किया जाता है। नंबर 1,
आप किसी भी फर्नीचर फैक्ट्री वाले से राब्ता करके बना बनाया फर्नीचर ले आएं, अपने शोरूम के अंदर रख लें और उस पे जो है आप अपनी यानी मर्जी के रेट के साथ मुनासिब प्रॉफिट के साथ जो है ना आप इसको बेच दें। बहुत सिंपल है ये तो, लेकिन इस समय इतने पैसे नहीं कमाए जा सकते कि आप माहाना अखराजात जिसमें 30,000 रुपया किराया है, 10,000 रुपया तकरीबन बिजली का बिल और इंटरटेनमेंट वगैरह लगा लें, और एक आपने स्टाफ मेंबर भी रखना है, बंदा भी रखना है जो ज़ाहिर है फर्नीचर की सफाई करे, आपके जो है ना वो शोरूम की सफाई करे, जो मेहमान या कस्टमर्स आते हैं उनके लिए कोल्ड ड्रिंक चाय वगैरह का इंतजाम करे, 10,000 रुपया उसका भी है। तो आप 50,000 रुपया माहाना आपके जो है ना एक्सपेंसेस हैं। अगर ये सेट बिक जाएं, 2-3 बिक जाएं तो 50,000 आप निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी ये 50,000 रुपये एक अमाउंट होती है, ये थोड़ी अमाउंट नहीं है। तो आप इस टाइप के बिजनेस से बस इतना ही बचा सकते हैं कि ये अखराजात निकाल के 25, 30, 40, 50,000 रुपये तक माहाना आप बचा लें। लेकिन जितनी इन्वेस्टमेंट का ये कारोबार है उसमें आपको ये जो बचत है ये थोड़ी है, क्योंकि फर्नीचर के लिए आपको तकरीबन जो है वो 20 लाख रुपया रखना है। इस कारोबार को चलाने के लिए, शोरूम को चलाने के लिए कम से कम 20 लाख रुपया आपके पास होना चाहिए। मैं जिस मॉडल की बात कर रहा हूँ, बिजनेस मॉडल की, वो ये है कि आप अपना एक कारपेंटर हायर करें, ठीक है। पीछे कोई भी जगह या कारपेंटर की ही जगह पे जो है ना, या शोरूम के सामने जगह जो बड़ी है वहां पे आप फर्नीचर जो है वो 2 तरीकों से परचेज करें। नंबर 1 तरीका तो ये है कि आप ये जो कोठियों से, बंगलों से जो फर्नीचर जो है वो फारिग होता है, जो लोग बेचते हैं, जो नीलाम घरों वाले खरीद लेते हैं, ये बड़ा सस्ता मिल जाता है। आप घूम फिर के जो है ना वो फर्नीचर लेके अपने शोरूम पे सामने जो कारपेंटर आपने बिठाया या बैक साइड पे बिठाया या छत पे बिठाया हुआ, उस कारपेंटर के हवाले करें। कारपेंटर उसको जो है ना देखेगा, उसमें जो कमियां, कोताहियां, खामियां हैं, अगर वो उनके जोड़ लूज हुए हैं उन जोड़ों को ठीक करेगा। अगर उसकी वार्निश खराब है तो उस पर वार्निश नहीं करेगा। अगर उसकी पोशिश खराब है तो उस पोशिश को ठीक करेगा। लेदर वगैरह है या रेगजीन है या कपड़ा है, वो अगर खराब हुआ तो वो करेगा। अगर दराज वगैरह के लॉक खराब हो चुके हैं वो लॉक ठीक करेगा। किल काबले जो लगने वाले हैं, कोई जंग शंग पकड़ चुके हैं, वो नए लगा देगा या उनको जो है ना रिपेयर करके वो फर्नीचर को A1 कंडीशन में बना के आपके शोरूम पे रख देगा। इस तरीके से आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप लकड़ी खरीदें, लकड़ी खरीद के अपने कारपेंटर को दे दें, उसके साथ फिर 2 हेल्पर भी दे दें और उसको कहे चल मेरे भाई आप इसको जो है ना बनाओ फर्नीचर को। वो फर्नीचर बनाता जाए और आप अपने जो है ना शोरूम पे रख के उसको बेचते जाएं। आप ऑर्डर भी पकड़ सकते हैं, शादी ब्याह के ऑर्डर जो है ना वो पकड़ सकते हैं, डिमांड के ऊपर भी आप फर्नीचर बना के दे सकते हैं। एक और तरीका भी है, आजकल चाइना का जो फर्नीचर है ना ये बहुत ज्यादा मार्केट में इन है। असल में ये चाइना से नहीं आता, ये चाइना के फर्नीचर की कॉपी है। ये बनता इधर पाकिस्तान में ही है। सबसे ज्यादा जो बन रहा है ना वो गुजरांवाला में बन रहा है। बहुत सारे लोग जो है ना वो चाइना को कॉपी करके यहाँ फर्नीचर बना रहे हैं। इतने खूबसूरत, इतने स्टाइलिश डिजाइन हैं और इतना जबरदस्त मटेरियल इस्तेमाल होता है, लेकिन इसकी कीमत फिर भी बहुत कम होती है। असल में चाइना जो है वो अपने फर्नीचर का स्ट्रक्चर ऐसा रखता है कि उस पर लागत बहुत कम आए लेकिन वो देखने में बहुत खूबसूरत हो, तो आप वो फर्नीचर जो है वो अपनी दुकान पर रख सकते हैं। आप 3 तरीके मैंने आपको बताए हैं। नंबर 1, नीलाम घर का, वो जो कोठियों से, बंगलों से सामान जो फ्री होता है उसी को रिपेयर करके बेचें। नंबर 2, आप लकड़ी खरीदें, लकड़ी खरीद के अपने कारपेंटर से सामान बनवा के अपने शोरूम पे बेचें। नंबर 3 ये है कि चाइना का माल लेकर आप उसको अपने शोरूम पे रखें और बेचें। अब मैं ये एक और बात कहने लगा हूं आपको, आप ये तीनों टाइप का काम करें। आप कुछ मटेरियल चाइना का लेके रखें, बना बनाया, गुजरांवाला से, लाहौर से आप ले लें, वहां से आपने जो है ना वो बिल्टी हो जाता है, मुनासिब पैसों में आपके पास पहुंच जाता है। एक तो वो अपने शोरूम पे रखें, नंबर 1। नंबर 2 जो है अपने कारपेंटर को बिजी रखें कि भाई तू बनाए जा, वो नंबर 2 हो गया। नंबर 3, आप जो है ना कोठियों से, बंगलों से जो पुराना फर्नीचर सेल होता है उसको लें, उसको भी रिपेयर करा के अपनी जो है वो शोरूम पे बेचें। अब अगर आप सिर्फ बना बनाया फर्नीचर लेके बेचेंगे तो आपको स्टाफ सिर्फ वही चाहिए जो आपका ऑफिस में सफाई करने वाला बच्चा है। लेकिन अगर आप नीलाम घर की तर्ज पे काम करना चाहते हैं या फर्नीचर बनाना चाहते हैं तो फिर आपको कुछ टूल्स चाहिए, मशीनरी छोटी मोटी चाहिए, रंदे वगैरह, यारी वगैरह और ये कटर शटर और ये जो है ना सारी चीजें, ये लाख सवा लाख रुपए का मटेरियल, और एक आपको कारपेंटर चाहिए और 2 हेल्पर चाहिए, यानी 3 बंदे आपके एक्स्ट्रा हो जाते हैं। लेकिन ये 3 बंदे आपको इतने पैसे बचा देते हैं कि आपको ये बंदे
ऐसा नहीं महसूस होता कि यार मैंने अपने ऊपर बोझ लाद लिया, ये एक्सपेंसेस जो है ना बढ़ रहे हैं, क्योंकि फर्नीचर के अंदर बचत इतनी ज़्यादा है। अगर आप एक कोठी से सामान खरीदते हैं जिसमें बेड भी शामिल है, अलमारी भी शामिल है, शोकेस भी शामिल है और वो श्रृंगार मेज़ भी शामिल है, सोफ़ा शामिल है, ये सारी चीज़ें मिसाल के तौर पे आपने 1 लाख रुपए में वहाँ से ख़रीद ली हैं, आप अपने उस पर ले आए हैं, इसको रिपेयरिंग पे, इसकी मेंटेनेंस पे कुल मिला के खींच तान के 10,000 रुपये लग जाएगा। लेकिन जब आप इसको बेचेंगे वो चूंकि बिल्कुल नया महसूस हो रहा होगा तो आप उसको 2 लाख रुपए में भी बेच सकते हैं। एक बेड है वो अगर आप खुद तैयार करवाते हैं लकड़ी से अपने कारपेंटर से, तो वो बेड 10 से 12,000 रुपए में तैयार हो जाता है, लेकिन उसको लुक अच्छी बना के आप ऐसे 20, 22, 25,000 में बेच सकते हैं। अगर आप 40, 50,000 रुपए वाला बेड तैयार करते हैं अच्छी डिजाइनिंग वगैरह करके, अच्छी लकड़ी लगा के, तो वो आप लाख रुपए में बेचते हैं। आप शोरूम पे जाएं कभी, मैं तो कई मरतबा गया हूं, तो वहां लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया सिर्फ बेड का मांग रहे होते हैं। इतना महंगा यार, उस पर बस काम हुआ होता है, उसके ऊपर बारीक काम बहुत ज्यादा होता है लकड़ी का, कुछ बने बनाए डिजाइन मिल जाते हैं वो सिर्फ फिट कर देते हैं, कुछ ने कारीगर अपने रखे हुए हैं जो ये डिजाइन बनाते हैं, तो खर्चा तो जाहिर है होता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता कि वो एक बेड जो है वो लाख का, 1.5 लाख का या 2 लाख का मिले। उसमें इतना ज्यादा पैसा कमाते हैं लोग कि बस मैं ये कहता हूं कि इस कारोबार की जिस बंदे को समझ आ गई ना, उस बंदे के छक्के हैं, सिक्सर्स हैं। तो इस कारोबार को थोड़ा सा समझें। अगर आप इस कारोबार को करना चाहते हैं तो मेरा ये मशवरा है कि जो लोग ये ऑलरेडी काम कर रहे हैं आप उनसे मिलें, उन्हें रिक्वेस्ट करें कि यार मैं ये कारोबार करना चाहता हूँ, तकरीबन 1 महीना जो है ना मुझे अपने साथ लगाने दें। लोग जो है ना वो मान जाते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, कोई लोग नहीं भी मानते, लेकिन अक्सर लोग मान भी जाते हैं कि चलो ठीक है यार आप हमारे साथ जो है ना वो लगा लें 1 महीना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप महीना 1.5 महीना ऐसे किसी जगह पे लगा के एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं, फिर इस कारोबार को करते हैं ना, फिर बल्ले बल्ले है। और अगर आप एक्सपीरियंस के बगैर काम करना चाहते हैं तो फिर कारीगर जरा अच्छा सियाना समझदार रख लीजिएगा, नौजवान सा बंदा ना हो, बुजुर्ग सा बंदा हो, यानी बहुत बुजुर्ग ना हो, यानी ढलती उम्र का बंदा हो। एक तो उसका एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, दूसरा वो आपको अच्छे मशवरे दे सकता है, आपको अच्छा गाइड कर सकता है। तो इस बिजनेस में मैं ये समझता हूँ कि 25 लाख रुपया आप लगा के थोड़ा सा मेहनत करें, थोड़ा सा टाइम गुजारें, 4-6 महीने मार्केट में इन रहने के बाद मैं ये समझता हूँ 2-2.5 लाख रुपया महीना आप कमा सकते हैं। दुआओं में याद रखिए। शाहिद हुसैन जोया, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।